Hello students, in this lecture we will discuss logical sequence of words, which is very another important topic of mental ability. I am Harish Kumar Gaur and let's start this topic, logical sequence of words. अब देखिए logical sequence of words में क्या होता है. In logical sequence of words we have to arrange the given words logically. We have to make the correct sequence of words according to their logic, according to their meaning, according to their uses. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला सीक्वेंस नहीं है वर्ड्स का. ओके यहाँ पर हमें वर्ड्स को उनके मीनिंग, उनके यूजेस, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है, उनके टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है. ओके सो दीज वर्ड्स आर रिलेटेड विद आवर जनरल लाइफ. हमारी जो जनरल लाइफ होती है उससे रिलेटेड होते हैं और इन वर्ड्स को हमें लॉजिकली अरेंज करना है. जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम एक क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. फॉलोइंग जो वर्ड्स आपको गिवन होंगे उनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है. सो द फर्स्ट वर्ड इज कंसल्टेशन. सेकेंड वर्ड इलनेस. थर्ड वर्ड डॉक्टर. फोर्थ वर्ड ट्रीटमेंट. फिफ्थ वर्ड रिकवरी. सो दीज आर द 5 वर्ड्स. अब ऑप्शंस क्या हैं हमारे? सो द ऑप्शंस आर 2, 3, 1, 4, 5. ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1, 5. Option C 4, 3, 1, 2, 5. And option D 5, 1, 4, 3, 2. अब देखिए ये जो वर्ड्स होता है, द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो होगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह से हो सकता है. इट मे बी असेंडिंग, इट मे बी डिसेंडिंग. ओके ओनली वी हैव टू चेक दैट व्हाट सीक्वेंस इज गोइंग ऑन इन द ऑप्शंस. ओके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग असेंडिंग दे रखा है या डिसेंडिंग दे रखा है वो हमें चेक करना है. तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी. तो अब हमें पता है हमारे जनरल लाइफ में सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले बीमार होते हैं. दैट मीन्स इलनेस. सो इलनेस इज फर्स्ट थिंग. इलनेस के बाद जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं सीधा डॉक्टर के पास. ओके तो हम गए डॉक्टर के पास. ओके डॉक्टर के पास जाने के बाद हमने क्या किया? डॉक्टर से किया कंसल्टेशन. डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई हमें ऐसी ऐसी बीमारी है, हम आगे क्या कर सकते हैं, विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव टू टेक. ओके सो ट्रीटमेंट लेने के लिए हमने कंसल्टेशन किया डॉक्टर से. जब डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ तब हमने क्या लिया? फिर ट्रीटमेंट. ओके डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि भाई ये ट्रीटमेंट लेना है. सो वी हैव टेकन ट्रीटमेंट. और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट लिया तो हम क्या हो गए? रिकवर हो गए. सो आफ्टर ट्रीटमेंट रिकवरी. सो 2, 3, 1, 4, 5 दिस इज द सीक्वेंस. अब ये 2, 3, 1, 4, 5 भी गिवन हो सकता है या 5, 4, 1, 3, 2 भी गिवन हो सकता है. बट 5, 4, 1, 3, 2 तो गिवन नहीं है. जो सीक्वेंस हमने अरेंज किया है वही गिवन है. ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4, 5. सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. इसको हम कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. ओके जैसे दूसरा एग्जांपल हम करते हैं. फर्स्ट वर्ड है बर्थ. सेकेंड वर्ड डेथ. थर्ड funeral, and fourth marriage,
5th education. Okay, these are the words and the sequence are 1 3 4 5 2. Option B 1 5 4 2 3. Option C 2 3 4 5 1 and option D 4 5 3 1 2. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम देखें सबसे पहले लाइफ में क्या होता है, कोई भी पर्सन का लाइफ में, या हम जिसे कहते हैं आज के टाइम पे, तो क्या होगा सबसे पहले उसका बर्थ होगा, है ना। सबसे पहले बर्थ ही होता है, तो पर्सन का सबसे पहले बर्थ हुआ। ओके, बर्थ होने के बाद उसको क्या मिलता है, एजुकेशन मिलता है। भाई जन्म लिया, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ वैसे वैसे उसको एजुकेशन मिलता रहता है। ओके, एजुकेशन मिलने के बाद जब वो पढ़ा लिखा हो जाता है तो उसकी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है, दैट मीन्स मैरिज। ओके, आफ्टर मैरिज उसकी क्या होती है, मैरिज हो गई, फिर मैरिज के बाद बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, द पर्सन बिकम पेरेंट। ओके, आफ्टर दैट the person's children grown up, मतलब उस पर्सन के जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो पर्सन बूढ़ा हो जाता है और एक एज पर आकर उसकी डेथ हो जाती है। ओके, जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसका क्या किया जाता है, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार, है ना। तो अंतिम संस्कार कब किया जाता है, डेथ होने के बाद। तो सबसे पहले बर्थ के बाद एजुकेशन, देन मैरिज, देन डेथ, देन फ्यूनरल। सो 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। ओके, सो ये होता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जहाँ पर वर्ड्स को लॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, या हम यूँ कहें अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड। अब जैसे यहाँ पर ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, तो हमें उनको अरेंज करना होगा। नेक्स्ट, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दूसरे वर्ड से, जैसे कि शोल्डर, सेकंड वर्ड है रिस्ट, थर्ड एल्बो, फोर्थ palm and fifth finger. शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम, फिंगर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इनका सीक्वेंस हमें गिवन है 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1। अगर आप देखें तो ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, हैंड, हाथ में। शोल्डर, रिस्ट, पाम, फिंगर, सब कुछ पाया जाता है। तो हम हाथ में मिलता है सब, तो हमें इसको सीक्वेंसली अरेंज करना है। हाथ में बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, कैसे भी अरेंज करना है। ओके, सो 2 4 5 3 1, 3 1 4 2 5, ऑप्शन सी 3 4 5 2 1 and option D 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1। ओके, तो अब देखते हैं हम बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं। तो देखो बॉटम से अगर टॉप की तरफ चलेंगे हाथ में, तो सबसे पहले क्या आती है, फिंगर, है ना। या टॉप से बॉटम चल लेते हैं, भाई इधर से ऊपर से नीचे चल रहे हैं। भाई सबसे पहले शोल्डर लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले अरेंज कर दिया शोल्डर।
ठीक है। शोल्डर के बाद रिस्ट लिखा हुआ है, रिस्ट यहाँ आता है और एल्बो ये है, तो रिस्ट के पहले एल्बो आती है, तो एल्बो आती है यानी कि एल्बो कम्स फर्स्ट, उसके बाद आएगी रिस्ट। अब रिस्ट के बाद है पाम और फिंगर, तो पाम इसको कहते हैं हथेली, पाम, तो पाम पहले आता है फिंगर से, सो पाम कम्स फर्स्ट एंड देन फिंगर। सो 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, 1 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा ऑप्शन, उसका मतलब जो हमने असेंडिंग अरेंज किया है हमें उसको डिसेंडिंग चेक करना है। 5 4 2 3 1 लिखा हुआ है क्या किसी में? 5 4 2 3 1 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है ना? रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमने जो फॉरवर्ड ऑर्डर किया है उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। ओके, सो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, बस हमें सीक्वेंसली उनको अरेंज करना है। जिस ऑर्डर में आपने अरेंज किया है मे बी वो ऑर्डर ऑप्शन में ना हो तो उसका रिवर्स ऑर्डर ऑप्शन में होगा। ओके, जैसे कि अब ये तो था बॉडी पार्ट से रिलेटेड, अब एक और आता है गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम एंड डायमंड। गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम, डायमंड, ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इनको ऑब्वियसली इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है हमें। सो ऑप्शन ए 2 4 3 5 1, ऑप्शन बी 3 2 1 5 4, ऑप्शन सी 4 5 1 3 2 and option D 5 4 3 2 1। ओके, तो ये है गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लैटिनम, डायमंड, हमें इनको अरेंज करना है। तो देखिए अब इसमें सबसे महंगा क्या है? गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम, डायमंड, सबसे महंगा क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज़्यादा कॉस्टली आता है, ठीक है, डायमंड से भी ज़्यादा कॉस्टली, तो प्लेटिनम सबसे महंगा। प्लेटिनम के बाद डायमंड, फिर डायमंड से कम महंगा आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद तो हम बता ही सकते हैं, गोल्ड के बाद आयरन और सैंड। सैंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है बहुत सी जगह पे, है ना, रेगिस्तान में चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंड है बहुत सारी। तो 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3 नहीं है, 5 4 3 2 1 है। तो अब हम देखते हैं 5 4 1 2 3 नहीं है तो क्या 3 2 1 5 4 है? 3 2 1 5 4, रिवर्स ऑर्डर है यहाँ पर, है ना। सो हमारा अरेंजमेंट कुछ भी हो वो हमारा ऑप्शन में शो होगा, वो हमारा ऑप्शन में शो होगा, या तो रिवर्स ऑर्डर में शो होगा या फिर फॉरवर्ड ऑर्डर में शो होगा। नेक्स्ट, जैसे कि पहला वर्ड है फ्रेज, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। फ्रेज, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। ओके, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 2 3 1 4 and option D 2 3 4 1।
ओके, तो अब ये एक तरह से लेटर से, वर्ड, बुक्स से रिलेटेड हो गया। सबसे पहले क्या आता है? लेटर। कुछ लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड। सम लेटर्स विल मेक वर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 लेटर्स put together and we got a word, that is word. So after letter we got word, and after some words we got sentence, and after some sentences like this we got a phrase. Phrase, that means a paragraph. Okay, so 2 3 4 1, option D. नेक्स्ट, अब देखिए अगला आता है फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नैक एंड ग्रास। फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नैक, ग्रास। ओके, अब हमारा सीक्वेंस है 1 3 5 2 4, ऑप्शन बी 3 4 2 5 1, ऑप्शन सी 5 3 1 4 2, एंड ऑप्शन डी 5 3 4 2 1। ओके, सो लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगी? ग्रास। ऑब्वियसली ग्रास आएगी। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का मतलब होता है छोटे छोटे जीव या छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो घास को खाते हैं, है ना। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो घास को खाते हैं, उनको हम ग्रास हॉपर कहते हैं। तो 5 के बाद 3। अब उन ग्रास हॉपर्स को, वो छोटे छोटे जो ग्रास हॉपर्स होंगे, उन ग्रास हॉपर्स को कौन खाएगा? फ्रॉग। मेंढक छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, इंसेक्ट्स को। मेंढक को कौन खाता है? स्नैक। और स्नैक को कौन ले जाता है उठा के? ईगल। ओके, सो 5 3 1 4 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, next. Honey, flower, bee, wax. Okay, honey, flower, bee, wax. Options are 1 3 4 2. Option B 2 1, 4 3. Option C 2 3 1 4. Okay, and option D 4 3
2 1। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फ्लावर। भाई फ्लावर आएगा, फ्लावर पर कौन आएगी, बी। बी उससे क्या बनाएगी, हनी। जो भी मिलेगा बी को फ्लावर से, है ना, उससे जो भी रस मिलता है फ्लावर से, जो भी जूस मिलता है उस जूस से बी क्या करती है, हनी बनाती है। और उस हनी से आगे चल के क्या बनता है, वैक्स। ओके। अलग अलग तरह का हनी होता है। एक हनी होता है जो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो खाने में यूज़ होता है। दूसरा हनी जो अच्छा नहीं होता है, उस हनी को फिर वैक्स बनाने में काम में लिया जाता है। वैक्स यानी कि वो चिपकने वाला गोंद टाइप, या मोम भी, तो उसमें यूज़ में लिया जाता है। सो 2 1 2 3 1 4 ऑप्शन सी। पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस एंड जजमेंट। पॉलिश, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। ओके। अब इनका सीक्वेंस है, ऑप्शन ए 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी 3 1 2 4 5, ऑप्शन सी 3 1 4 5 2, ऑप्शन डी 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। ओके। अब इस सीक्वेंस में हमें ये अरेंज करना है कि भाई किस तरह से क्या सीक्वेंस होता है, किस तरह से हम जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि भाई कोई क्राइम करता है, फिर पुलिस पकड़ती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग चलेगा ये भी। तो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम। ओके। अब क्राइम सबसे पहले हो गया, तो क्राइम के बाद जब कभी भी क्राइम होता है तो उस क्राइम स्पॉट पर सबसे पहले कौन आते हैं, पुलिस। वैसे तो नॉर्मली पब्लिक आती है, बट यहाँ पब्लिक तो लिखा हुआ नहीं है, तो पुलिस आएगी, है ना। कोई भी क्राइम स्पॉट हो, पुलिस से पहले पब्लिक पहुँच जाती है। बहुत कम स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर पुलिस पहले पहुँचती है। तो क्राइम होता है, उस जगह पर पुलिस पहुँचती है। ठीक है। अब जब पुलिस पहुँच जाती है तो पुलिस क्या करती है, वहाँ पर देखती है कि भाई कोई खूनी, मतलब कोई जो भी क्राइम करने वाला है, क्रिमिनल जो भी है, वो क्रिमिनल है क्या वहाँ पर। वहाँ नहीं है तो वो कैसे भी करके उसको पकड़ती है, और फिर जो जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिसके साथ वारदात हुई है, उसको जस्टिस दिलाया जाता है, न्याय दिलाया जाता है। तो न्याय दिलाया जाता है यानी कि जस्टिस दिलाया जाता है। तो सबसे पहले क्राइम हुआ, क्राइम पुलिस ने देखा, फिर वो कोर्ट में गया तो उसको न्याय मिलेगा यानी कि जस्टिस मिलेगा। ठीक है। न्याय के लिए वो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में फिर क्या होता है, जजमेंट। भाई जज क्या करता है, जजमेंट देता है कुछ भी, कि हाँ भाई ये गिल्टी है या नहीं है। अगर ये गिल्टी है तो इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, गिल्टी नहीं है तो इसको फ्री कर दिया जाएगा। तो जजमेंट होता है, और जजमेंट के बाद अगर वो क्रिमिनल है तो उसको क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, क्राइम, पुलिस, जस्टिस, जजमेंट और पनिशमेंट। 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जैसा हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमें कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, उनको उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और करेक्ट सीक्वेंस
मे बी वो फॉरवर्ड आपको ऑप्शन में गिवन हो सकता है, वो रिवर्स ऑर्डर में आपको गिवन हो सकता है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर इट। थैंक यू।